शिव तत्व में शंकर की भक्ति है। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, इतना विश्वास तो हम भी शंकर पर करते हैं कि मेरा ये कथा किसी इंसान की नहीं है, ये कथा उस ओगड़दानी की है, ओगड़नाथ की है। इंसान की कथा होती ना तो हम कह सकते थे, पर भगवान की कथा पर इतना भरोसा तो लेकर बैठते हैं कि वो बाल बांका नहीं होने देता। वो शिव है, वो शंकर, वो घड़ी है। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, और तुमने दिल से सुना है। पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में कहीं पांव रखने की जगह नहीं, रोडों पर लोग बैठे हैं। उस शिव भक्ति को देखो कि तुमने दिल से सुना है। ऐसे शिव भक्त नहीं देखे होंगे, इंतजार कर रहे हैं कि सवेरे 8 बजेगी, 8 बजे मुझे कथा में बैठना है, 8 बजे मुझे कथा सुनना है, और सब अपनी अपनी झोली पसार कर आखिरी दिन की कथा श्रवण कर कर जाते हैं। और ये विश्वास है हमारा कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर आता ही है। विश्वास के साथ सुनते हो, भरोसे के साथ सुनते हो, दृढ़ता के साथ सुनते हो। शिव कथा को अपने दिल में रखो, अपने हृदय में। यहां सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची कपड़ा में झटकार दी ना। शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो तो दिल रखकर, आपका विश्वास दृढ़ था, आपका भरोसा पक्का था, इसलिए शंकर जी की इस अविरल कथा को आप श्रवण कर, एक विश्वास रखकर शंकर को पाइए। पार्वती जी ने विश्वास रखा था, अक्रूर जी की पत्नी, उनका विश्वास था। विदुर जी की पत्नी, विदुर जी के दरवाजे पर भगवान आए और विदुरानी केले का छिलका दे रही है। विदुर जी की पत्नी केले का छिलका दे रही है, और भगवान विदुर जी की पत्नी का केले के छिलके को भी प्रेम से पाते हैं। विदुर जी की पत्नी जब विदुरायन देती केले का छिलका, क्योंकि विश्वास था। रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कभी नहीं मिले, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी कभी नहीं मिली, पर रुक्मणी ने अपने कथा में सुन रखा था कि कृष्ण ऐसे हैं, उनको पाने की ललकता बढ़ गई। कथा जब इंसान तक पहुंचा सकती है तो कथा तुम्हारे मन की बात शंकर तक भी पहुंचा सकती है, उससे कह सकती है। एक अक्षत का दाना, एक विश्वास से शिव अपने हो जाते। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनी तो कृष्ण उनको मिल गए। शिव महापुराण की कथा सुनना मतलब शंकर को अपना बना लेना और अपन शंकर के हो जाना। हम शिव के हो जाएं और शिव हमारे हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान शंकर मिल गए तुमको, मान लो मिल गए, तो तुम शंकर जी का हाथ पकड़ोगी कि शंकर जी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे? हैं? शंकर जी हाथ पकड़े अपना, अपन तो एक लोटा जल पकड़े और भोलेनाथ अपना हाथ पकड़े। अब कुंभ के मेले में जाओ तो बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो, दोनों में अंतर है। हम बाबा का हाथ पकड़े शंकर जी का और शंकर जी अपना हाथ पकड़े, दोनों में अंतर है। हम शंकर जी का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भीड़ में हाथ छूट जाए, पर जब बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है तो कितनी भी भीड़ हो छूटने नहीं देता। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। विनायक का सिर कट गया था और पार्वती जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है। पार्वती जी कहती हैं गंगा मेरे बेटे का सिर कट गया, अगर गंगा मेरे बेटे का अगर मस्तक वापिस जुड़ गया तो तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी, मैं 1.25 लाख दीप दान करूंगा। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि विनायक के सिर पर, धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर भगवान ने जोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से विनय करी कि प्रभु चलो दिया लगाना है अपने को गंगा जी के घाट पर। शंकर भगवान बोले तो मेरे सामने लगा दे।
गंगा तो मेरे सिर पे। वो फिर वही वाली लाइन आ गई ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। 33 कोटि देवता शंकर के शिवलिंग में है। सारी देवियां 64 योगनियां सारी माताएं शंकर के शिवलिंग में है। सारे नाग किन्नर गंधर्व पितर अप्सरा सब शंकर के शिवलिंग में है। सारे ग्रह राहु केतु शुक्र शनि सब शंकर के शिवलिंग में है। एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी को जल चढ़ाना मतलब सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लेना। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, इसमें इतना क्या बला जाता है? आखिर शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या है कि वो अमृत बन जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है? शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय सब कुछ उसमें बसा है। कहा पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है क्योंकि दीप दान तो उसी के लिए, उसको भी लेकर। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाए, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? और मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे का तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, वो भेरू को बोले, पति को बोले मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा इतना फैला रहा, मैं उठाऊं बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। अब बोले और होता है, शादी का 1 साल पति बोलता है पत्नी सुनती है, शादी का दूसरा साल पत्नी बोलती है पति सुनता है, शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाएं, पार्वती दिया छोड़ती जाएं, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब दिया छोड़ते 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 1.25 लाख दिया को छोड़ते हुए सुबह से शाम हो गई।
पार्वती जी शंकर जी से बोली, भोलेनाथ इतने दिए छोड़ दिए पर समझ में नहीं आ रहा ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा है। शंकर भगवान बोले, पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा। दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है, तू छोड़ रही है ये तेरी औलाद पकड़ रही है। पार्वती जी गणेश जी के पास में आ गई। गणेश जी से कहा, बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो। गणेश जी बोले, मैया सारे के सारे बह कर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़कर किनारा दे दिया, सबको पकड़ा किनारा दे दिया। पार्वती जी गणेश जी से बोली, रे गणेश इस संसार सागर में भव सागर में कितने बह कर जाएंगे तो किस किस को किनारा देगा। गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया ना उसको तो मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं, रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण दुलाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिक बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है। भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है। इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है। इस कथा का ना पत्रिका छपती है, इस कथा का ना पंपलेट छपता है, इस कथा का ना प्रचार होता है, इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना। ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में। पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहाँ जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियाँ जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, वहां मेरा पिता मेरा शिव मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण करा। और जरूरी है जी, शिव तत्व जरूरी है। शंकर शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र करा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे फेंक दूं। नहीं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं फेंक सकती। पार्वती जी कहती है आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं। पार्वती फेंक दे इसको। नहीं, मैं नहीं फेंक सकती, मैंने इसको स्वीकार करा। स्वीकार, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें। पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, संसार सागर में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर,
कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु, तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए, आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है, तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती, जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी। कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो। बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओ। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो शिव पुराण सुन लो, रिटायर हो गए तो कहां सुन पाओ। शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा नहीं चलेगा। सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जा रहे। अब महाराज तुम बताओ कहां बैठूं? तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? बहुत तकलीफ महाराज, घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता आएगा। फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहाँ से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। हरियाणा का ही भजन है ये, उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए। तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या है इसमें? बुढ़ापे में है बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, दांत सारे दांत हिलेंगे, तुम हंस नहीं पाओगे, इसलिए हंस लो बड़ी जवानी में। और आज के जमाने में कौन? जितने बुजुर्ग हंस लेते हैं, जितने बच्चे हंस लेते हैं, जवानी में लोग उतना हंस भी नहीं पाते। ज्यादा हंस लेते हैं तो पत्नी देख लेती, क्या बात है, बेचारा हंस नहीं छोड़ दिया। अगर मोबाइल चलाते चलाते अगर पत्नी ज्यादा हंस लेना, मोबाइल चलाते तो पति हंस बेचारा बचपन में हंस ले, बुढ़ापे में हंस ले, पर जवानी में, शादी में भी अगर पति गया है ना तो बेचारा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा। और अगर ज्यादा हंस लिया, पत्नी को पता, बस वो खाती खाती पत्नी देख ले हंसता हुआ।
और पति ने देख लिया, जगदम्बा ने मुझे देख लिया है। उसके बाजू में आके खड़ा हो गया एकदम मुंह उतार कर, और पत्नी फिर गाड़ी पे बैठी घर जाते समय, कौन थी? कौन थी? अब डिप्रेशन में पड़ गया, चिंता, क्या करे अब? सावधान इंडिया, जवान सब सावधान। बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, तुम हंस नहीं पाओगे, जनकर भरी जवानी में ये मौका मिला मुस्कुराने का। कभी तुम खटमल को मुस्कुराते नहीं देखोगे, हंसते नहीं देखोगे। इसलिए व्यक्ति मरता है, मरने के बाद जो फोटो घर में लगता है वो हंसता हुआ लगता है, मुस्कुराता हुआ। तुम जिंदगी भर कितने ही रो, पर आखिरी का फोटो तो मुस्कुराता हुआ फोटो। कितने भी जिंदगी में रो, पर आखिरी का फोटो में तो तुम जितने बुजुर्ग उनकी टोपी और एक चैन बाकायदा बनाई जाती है, और दादाजी मुस्कुराते। तो फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर जियो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। मुस्कुरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। मुस्कुरा, ये जीवन फिर ना मिलने वाला, कहां मिलेगा? पार्वती, सब मेरे हैं, सबको मैंने अपना बनाकर रखा है। अंधकासुर को तू फेंकिया समुद्र के अंदर, पार्वती जी कहती है तुम्हारा पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं पुत्र तो है, पर ये मेरे विचारों से मिलता हुआ नहीं है, छोड़। समुद्र में डाल दिया अंधकासुर को, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। हिरण्याक्ष के प्राण वराह भगवान ने ले लिए। तब अंधकासुर का राज्य आ गया। अंधकासुर शासक बनकर बैठ गया। पताल में, तलातल में, रसातल में जब शासक बनकर बैठा, तब अंधकासुर ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस तरह के वर मांगने के लिए आतुर हुआ। अंधकासुर ने जैसे ही वर मांगना चाहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो मृत्यु निश्चित है, वो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। पर बुद्धि थी, अंधकासुर की चित्त वृत्ति थी, तो अंधकासुर ने कह दिया मैंने सुना है। अंधकासुर ने विचार करा, ना मेरा पिता है ना मेरी माँ है, मैं तो समुद्र में जन्मा हूं, तो ना मेरे माता ना मेरे पिता। तो अंधकासुर ने कह दिया एक काम करो, अगर मरना मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं मरूं उस दिन जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देख लूं। अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने तेरे जन्म के समय पर तुझे गोदी में लिया था, तो तुझे बेटा कहा था और वो तेरी माँ हो गई थी। पुत्र भावों से देख लिया था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ठीक है, तथास्तु। समय आया, अंधकासुर का शासक बढ़ता गया। बहुत उपद्रव करे अंधकासुर ने, क्योंकि उसको मालूम था मरने वाला तू हूं नहीं। अब मैं मरूंगा तो हूं नहीं। बस मन के अंदर बात पकड़ ली, करा उपद्रव, बहुत करा। इतना उपद्रव अंधकासुर ने करा कि आखिरी में अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा कि मुझे विवाह करना है, जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है उसको लेकर आओ। द्वारपालों ने कहा जो बहुत सुंदर है वो तो शंकर जी के साथ रहती है। क्या नाम है? पार्वती। अंधकासुर ने कहा वो बूढ़े जोगी, वो भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, गले में सर्पों की माला पहनने वाला, कानों में ततैया का बिच्छू धारण करने वाला, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला, पार्वती जी उनके साथ रहती है, उसको मैं अपना बनाऊंगा। मां को गलत भाव से व्यक्त कर दिया। गया, कहां रहती है पार्वती? कैलाश पर। कैलाश पर पार्वती जी कहां रहती हैं?
जम के बोलो, कैलाश। देवी जी कहाँ रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई कहे मनसा में रहती है, कोई कहे कांगड़ा में रहती है, कोई कहे चिंतपूर्णी में रहवे, कोई कहे हिंगलाज में रहवे। कहाँ रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, देवी कहाँ रहती है? शिव कथा कहती है संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है शक्ति के रूप में। देवी कहां रहती है? शक्ति के रूप में माताओं के भीतर विराजमान। शक्ति के रूप में। इसलिए मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे, हमारे सनातन धर्म को भी धक्का ना लगे। ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत विचार उत्पन्न हो, धन और धर्म को धक्का ना पहुंचे। कितना सुंदर कहा है, हॉस्पिटल में जाइए जरा। हॉस्पिटल गए हो कभी? हॉस्पिटल में अरे बोलो तो, गए हो कभी? बच्चे को चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या करता है डॉक्टर? चोट लग जाती है, वहां पर उसने तुरंत मल्लम पट्टी करा, मल्लम बांध के फिर क्या बांध देता उसके ऊपर? जम के बोलो जल्दी। पट्टी। पट्टी क्यों बांधता? डॉक्टर से पूछो। क्या केवल मल्लम से काम नहीं चलेगा? मल्लम लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पट्टी से होता क्या है? एक कपड़ा ही तो है। पट्टी बांध दी तुमने कपड़े की, इससे होगा क्या? कपास रख दिया, रुई रख दी और पट्टी बांध दी, इससे होगा क्या? तुम तो दवाई लगाओ ना, दवाई से सूखेगा। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि घाव पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मक्खी ना बैठे। मेरी जीजियों, सिर पे पल्लू इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। तन पर रुपट्टा इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। इसका ध्यान रखिए। घाव पर मक्खी बैठेगी तो घाव सड़ा देगी। और ये गलत मक्खियां संसार में बहुत सारी हैं, बहुत मक्खियां। इन मक्खियों से बचने के लिए तन पर एक रुपट्टा, सिर पर एक पल्लू होना जरूरी है, बहुत जरूरी। सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अगर ये रुपट्टा यहाँ भी रख लोगी, साड़ी का पल्लू, तो सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास अपना कायदा रखती है, सास अपने सिर पे पल्लू रखती है, वो सिखाती है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे वस्त्र पहनो, मना नहीं, पर धर्म और धन को, दोनों को धक्का ना लगे। धन ऐसा गलत जगह पर ना जाए और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहीं गलत विचारों में ना। वस्त्र परिधान बहुत जरूरी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाली एक एक बेटी के अंदर, एक एक स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है। इसलिए उसको ज्योता वाली कहते हैं। शक्ति है। और जहां शक्ति है वहीं पर भक्ति है। भक्ति कहां होती है? जहां शक्ति। अब पति से कह दो तुम एक बार करवा चौथ का व्रत कर ले, पति से क्यों? और पति से क्यों तुम भी चलनी में मुंह देखो मेरा? पति से बनेगा? जम के बोलो जरा, नहीं बन सकता। पति से कह दो हरतालिका तीज का व्रत कर लो, नहीं बनेगा। एक शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत पति करते हैं
तो 2 दिन पहले से कह देते हैं कल मेरा शनिवार है। पत्नी कहती है मुझे मालूम है